संत अरविंदो एकेडमी स्कूल में प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं अरविंदो समिति के अध्यक्ष अनुज कुमार साहू ने मैनेजर राजकुमार साहू पर मनमाने ढंग से प्रिंसिपल नियुक्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनकी व्यक्तिगत छवि और स्कूल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अनुज कुमार साहू ने बताया कि 7 जून को स्कूल के मैनेजर राजकुमार साहू ने प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक के एजेंडे में कहीं भी नए प्रिंसिपल की नियुक्ति का उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने दावा किया कि उस बैठक में 3 सदस्य अनुपस्थित थे, जबकि 2 ऐसे लोगों को सदस्य बनाया गया था जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते भी नहीं हैं। इसके बावजूद मात्र 10 मिनट में अध्यक्ष और सचिव की अनुपस्थिति में मैनेजर ने एकतरफा तरीके से प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी। क्या मामला है सर, आप लोग मीडिया के बुलाए थे? मामला बस यही है कि प्रिंसिपल को नियुक्ति लेके ही हम लोग का विवाद चल रहा है। एक मैनेजर सर ने एक मीटिंग एसएमसी का बुलाए थे, उसमें चेयरमैन को जानकारी नहीं था कि पूर्व प्रिंसिपल रिजाइन कर चुकी हैं और नया प्रिंसिपल का नियुक्ति करना है, ये जानकारी चेयरमैन को नहीं था। मतलब मैं चेयरमैन हूँ इसमें, तो हमको जानकारी नहीं दिया गया था और एक मीटिंग रखा गया। उस मीटिंग में 3 ऐसे सदस्य थे जो प्रेजेंट नहीं थे और 2 ऐसे सदस्य जो प्रेजेंट थे जिनका कोई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है, उनको मेंबर बनाया गया है अपने सुविधा के लिए, खुद बनाया है अपने। तो उसमें जब एक पूर्व प्रिंसिपल वो सेक्रेटरी हैं और हम चेयरमैन, तो उस मीटिंग में हम लोग दोनों उपस्थित नहीं थे और मैनेजर का अकेले का मर्जी था एक को नियुक्त करना। उस मीटिंग में 10 से 15 मिनट मीटिंग चला, जिसमें केवल ये अनाउंसमेंट हुआ कि आज से गुड़िया मैडम स्कूल की प्रिंसिपल है, ये नियुक्त की जाती हैं, और इतना ही बोल के और मीटिंग ख़त्म किया गया है। और इस तरह से यहाँ पे हमको जो भेजा गया है कि ये मीटिंग इतना डिटेल हुआ है, इसको देखने के बाद हमको लगा ये तो कम से कम 1-1.5 घंटा उसमें लगना चाहिए था। लेकिन इस मीटिंग में किधर ये आपको दिखा रहे हैं, ये मीटिंग इतना लंबा चौड़ा इसमें लिख के हमको दिया गया है। क्या ये संभव था 15 मिनट का? ये जो 5-6 पेज का है, ये 10 और 15 मिनट में क्या असंभव था ये मीटिंग करने का? तो मैडम ये वाइस प्रिंसिपल हैं स्कूल में, उस मीटिंग में ये उपस्थित थी, ये बतलाएंगी कि कितना मिनट का हुआ था और क्या हुआ था। क्या ऐसा लगता है कि आपको पहले से फाइल को तैयार करके घोषणा किया गया? एकदम वही हुआ था, पहले से तय था नियुक्ति का कि इन्हीं को प्रिंसिपल बनाना है, वो घोषणा केवल कर दिया गया और अपॉइंटमेंट दे दिया गया। और चेयरमैन के बिना अनुमति का? बिना अनुमति का। इतना क्या जल्दी था? इसमें हमको कुछ कहीं से टीचर सबसे पता चला है कि जिनको वो प्रिंसिपल बनाए हैं वो टीचर में बोल चुकी हैं कि अनुज सर का यानी मेरा कि साइनिंग अथॉरिटी हम ख़त्म करेंगे और हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। मतलब वो और मैनेजर दोनों मिल के मेरा साइनिंग अथॉरिटी ख़त्म करेंगे, सोसाइटी से मेरा नाम हटवाएंगे। ये था उस सबका प्लान। इसी बात पे वो जिद में है कि नहीं प्रिंसिपल वही बने। कुछ दिन पहले भी थोड़ा सा कुछ न्यूज आया था कि कुछ विवाद स्कूल में। विवाद बस यही है, प्रिंसिपल का नियुक्ति हम लोग सभी को, जैसे गार्जियन हैं, बच्चे हैं और टीचर्स हैं, सभी का एक ही इच्छा है कि जो स्कूल में पहले वाइस प्रिंसिपल है उन्हीं को प्रिंसिपल बनाया जाए। और हम लोग का जो न्यू एसएमसी का गठन हुआ है उसमें वही निर्णय लिया गया है। पुराना एसएमसी को भंग करके नया एसएमसी का गठन हुआ है और उस टीम के द्वारा ही जो वाइस प्रिंसिपल है हम लोग की, उन्हीं को सर्वसम्मति से प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। मैनेजमेंट की गलती की वजह से बच्चों की शिक्षा जो प्रभावित हो रही है होती है, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, इसमें तो प्रभाव तो पड़ रहा है, स्कूल में बच्चों में भी पड़ रहा है। एक दिन का घटना हम बतला रहे हैं कि वही मैनेजर सर आए प्रेयर टाइम में, जब बच्चे सभी लाइन में थे प्रेयर के लिए, उसमें अनाउंसमेंट किए कि 31 मार्च 2027 से स्कूल बंद होगा। उसके बाद वो क्लास में भी गए हैं, वहाँ भी अनाउंसमेंट किए कि स्कूल बंद होगा और उसका कारण बाद में पूछने से बतलाते हैं कि स्कूल का जो लीज एग्रीमेंट है वो 2027 में ख़त्म हो रहा है, उसके चलते हम अनाउंसमेंट किए। लेकिन मेरे पास एग्रीमेंट का पेपर है
उसमें साफ दर्शाता है कि 2051 तक स्कूल का लीज वैलिड है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे है 2051 तक स्कूल वैलिड है, रजिस्टर्ड मतलब जो भी है लीज एग्रीमेंट। उनका इसमें कहना है कि इनका फादर इनको लीज दिए हैं, तो उनका फादर अब डेथ कर गया, लेकिन डेथ करने के बाद तो ये लीज तो ख़त्म नहीं होता है, ये तो अपना पीरियड तक चलेगा ही। तो उनका बाद में सफाई यही दिया गया है कि लीज एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है, उनका डेथ हो गया तो ख़त्म हो गया, उसके चलते स्कूल बंद होगा। तो सभी में रोष है इस तरह से। कुछ गार्जियन ऐसे भी हैं जो नया एडमिशन कराए हैं, वो क्या करेंगे, बच्चों को भी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपकी तरफ से सर कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है ऐसे लोगों पे जो लोग बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं? अभी तक तो उस तरह से कुछ आया नहीं। ये भी मैसेज आया था कि अपने अपने बच्चे को निकाल लिया जाए, बस उन्हीं के द्वारा ये फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि अपना अपना बच्चा को निकाल लिया जाए। हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, सभी मिल के, गार्जियन, स्टूडेंट, टीचर सभी मिल के हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा से स्कूल चले, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। हम लोग मिल के चाह रहे हैं, लेकिन वो दो जन, केवल दो, एक मैनेजर और एक उनके द्वारा चुना गया नाम बता दें। मैनेजर जो राजकुमार साहू हैं वो, और एक जो गुड़िया मैडम जिनको वो प्रिंसिपल नियुक्त किए हैं अपने हिसाब से, वो दोनों ही स्कूल को चलने नहीं दे रहे हैं। बस उन्हीं के चलते स्कूल पूरा डिस्टर्ब है। तो गुड़िया मैडम पहले भी यहाँ एम्प्लॉय थी कि क्लास 5 की क्लास टीचर थी। अच्छा, क्लास 5 क्लास 5 की टीचर को अचानक वो प्रिंसिपल नियुक्त कर रहा है अपना सुविधा के लिए। और जब हम लोग वाइस प्रिंसिपल इतने सालों से काम कर रही हैं, इनको ज़्यादा अनुभव है, हर तरह का CBSE का क्या है नहीं है, सब इनको अनुभव है। तो हम लोग को सर्वसम्मति से, सब बच्चे भी एग्री हैं उनमें, वो वही सबका कहना है कि इन्हीं को प्रिंसिपल बनाया जाए, सभी गार्जियन का भी वही बोलना है। तो जब सब कोई रेडी है, सब कोई एग्री हैं, तो हम भी इसमें सहमति दिए हैं। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन सर कि ये जो मामला जो आया बच्चे तक या पेरेंट्स तक ये मामला ना जाए, वो आप लोग का जो कमेटी है, वो आपका जो है वही तक सीमित अगर रहता शायद ज़्यादा रहता, इस पर क्या बोला? हम तो वही चाह रहे हैं कि हम ही लोग तक सीमित रहे, लेकिन वो सब चलने नहीं दे रहे हैं। वो अभी देखिए जाके ज़बरदस्ती का प्रिंसिपल रूम में घुसी हुई है, अपना चेयर लेके बैठ जाती है वहाँ पे, और इनको डिस्टर्ब काम करने नहीं दे रही हैं। सारा अलमीरा का चाबी रखे हुए अपने। अब अभी जो सर्टिफिकेट देना है बच्चों को, जो 10th पास किए, 12th पास किए, उनका सर्टिफिकेट देना है, सारा उसमें लॉक है, चाबी नहीं दे रही हैं। इनको बोलते हैं गुड़िया मैडम को, तो बोलते हैं राजकुमार सर के पास है, राजकुमार सर से पूछने से वो बोलते हैं गुड़िया मैडम के पास चाबी है। इस तरह से चाबी नहीं मिल तो रही। आप कानूनी प्रक्रिया पे जाना चाह रहे हैं? तो अब इसके बाद तो हम लोग को स्टेप लेना पड़ेगा अगर नहीं कुछ होगा तो। इसलिए हम चाबी बनाने वाला को बुलाए हैं, वो चाबी बनाएगा, निकालेंगे सर और काम करेंगे फिर अपना पूरा परिचय सर? मेरा अनुज कुमार साहू नाम हुआ, मैं एडुकेशन अरविंदो एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और SMT का भी चेयरमैन हूँ। क्या मामला है मैडम, बोलिए। जी सर, 7 जून को SMC की एक मीटिंग बैठाई गई, जो मीटिंग हमारे मैनेजर सर श्री राजकुमार साहू के द्वारा बुलाई गई थी। उस मीटिंग को 10 से 15 मिनट की मीटिंग चली थी। उसमें 6 मेंबर शामिल थे, ठीक है। उसमें मैं भी एक एज अ मेंबर थी, ठीक है। तो ये राजकुमार सर ने मुझे बार बार कहा था कि मैडम आप नहीं संभाल पाएंगी, आप नहीं कर पाएंगी, एक दबंग लेडी को मैं प्रिंसिपल बनाऊंगा जो स्कूल की ही लेडी है, ठीक है। तो इस पर हमारे पूर्व प्रधानाचार्य ने भी बार बार असहमति दिखाया कि सर उन गुड़िया मैम पर कोई टीचर राजी नहीं होंगे। फिर भी सर ने अपनी जीत से SMC के दिन 10 मिनट की मीटिंग में उनका नाम घोषित कर दिया कि ये स्कूल की भलाई को देखते हुए मैं इन्हें प्रधानाचार्य बना रहा हूँ। उस 6 मेंबर ने सहमति दिखाई, इसमें मैं भी दिखाई, क्योंकि मुझे यह बार बार बोला गया कि शायद आप नहीं कर पाएंगे, तो मैं भी डिमोटिवेट हो चुकी थी। और मुझे ये पता नहीं था कि शायद मेरे साथ सभी टीचर्स आएंगे, मेरे साथ अध्यक्ष सर आएंगे और सारे बच्चों का मुझे इतना सपोर्ट मिल जाए। तो मैंने भी साइन किया, मुझे दबाव था कि आपको साइन करना ही, मैंने साइन किया। तो उस 10 मिनट की मीटिंग में ना तो मेरे ऊपर कोई चर्चा की गई कि एज अ वाइस प्रिंसिपल मैं यहाँ 2017 से हूँ और 2013 से मैं PGT बायोलॉजी, लेकिन उस पर मेरी कोई चर्चा नहीं। और अन्य PGT टीचर जो यहाँ वेल क्वालिफाइड हैं, 10 साल से कार्यरत हैं, उन पर भी कोई चर्चा नहीं हुई और उन्हें प्रिंसिपल घोषित करके मीटिंग को समाप्त कर दिया गया। तो उस मीटिंग के बाद जब 15 तारीख को हमारी स्कूल रीओपन हुई, गर्मी समर वेकेशन के बाद, तो हम सब ने उन्हें देखिए चाहते हुए, खुशी से या दुखी से, हम सब उनका चैम्बर में गए और उन्हें वेलकम किया। पर उसी 10 मिनट की वार्ता में उन्होंने कुछ 10 टीचरों का नाम ऐसे लेके नॉमिनेट कर दिया कि ये टीचर ये पढ़ा रहे हैं पर उनकी क्वालिफिकेशन इसको पढ़ाने की नहीं है।
तो ऐसे में टीचर में बहुत गुस्सा हो चुके थे, टीचर उनसे बहुत गुस्सा हो चुके, सब टीचर उनके चैम्बर से बाहर आए और आपस में सब ने एक दूसरे को दिखाया कि ऐसा बनते हुए इवन आप पहला दिन ही आप ऐसा दिखा दी कि आप ऐसा मैंने किसी की क्वालिफिकेशन पे आपने उंगली उठा दिया। तो उसके बाद सब टीचरों में ये आया कि शायद आज पहला दिन इनका ये है, दूसरे दिन हमारे साथ कुछ भी ये हो सकता है, शायद हमारे पीजीटी डेजिग्नेशन को टीजीटी कर दिया जाए। तो टीचरों में बहुत गुस्सा था। उसी गुस्से के बीच में हमारे पास बहुत सारे अनबन हमारे टीचरों के बीच आपस में हमने बात शुरू कर दी। फिर हमारे अध्यक्ष महोदय आए हमारी इसी रूम चैम्बर में, सब टीचरों से उन्होंने मीटिंग किया कि क्या क्लास 5 की क्लास टीचर को जिन्हें आज प्रिंसिपल बना दिया गया है, आप लोग उनसे एग्री हैं? तो कोई भी टीचर ने उनकी तरफ से हाँ नहीं कहा। फिर सर ने कहा हमारे स्कूल में जब वाइस प्रिंसिपल उपलब्ध है, बाय लॉज यही होता है कि एक वाइस प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल के पोस्ट में जाती है, तो क्या आप लोग अगर हम राखी मिश्रा का नाम नॉमिनेट कर रहे हैं तो आप लोग एग्री हैं? सभी टीचरों ने हाथ उठाया कि यस हम लोग इनके लिए एग्री हैं। तब बच्चे के इन दिनों में जब गुड़िया मैडम को प्रिंसिपल पोस्ट दे दिया गया था तो सभी क्लास ग्रुप में उनका नाम ऐड कर दिया गया। तो बच्चों में भी पेरेंट्स में भी बहुत गुस्सा था कि क्यों आखिर उनको क्यों ही बनाया गया। सही बात है, अगर और टीचर इवन अगर मैं नहीं थी, पीजीटी टीचर वो काफ़ी क्वालिफाइड है हमारे पास, उनको क्यों नहीं नॉमिनेट किया। प्रिंसिपल टीचर पूरे टीचर इवन बच्चे पेरेंट्स सबका गुस्सा था। उनके बाद जब इन्होंने मेरे नाम को नॉमिनेट किया तो एसएमसी की मीटिंग बुलाई गई। उस एसएमसी की मीटिंग में सारे सदस्य उपलब्ध नहीं हुए, उन्हें रद्द कर दिया गया। फिर 5 जुलाई को एक एसएमसी की मीटिंग बुलाई गई जिसमें हमारे चेयरमैन सर और हमारी पूर्व प्रधानाचार्य जो एसएमसी की सेक्रेटरी भी हैं वो भी वहाँ प्रेजेंट थी, क्योंकि ये 7 तारीख की जो निर्णय लिया गया उसी की समीक्षा की बैठक थी कि आखिर ऐसा निर्णय लिया गया तो उसका क्या उपाय है। और उसके बाद उस पुरानी मीटिंग को डिसॉल्व करके एक नए एसएमसी का गठन किया गया जो सीबीएसई बायलॉज के अकॉर्डिंग है, जिसमें 16 मेंबर्स हैं और 6 पेरेंट्स को और टीचर्स को 8 पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं, चेयरमैन है, मैनेजर, ठीक है। तो उस मीटिंग में सब पेरेंट्स, टीचर्स, इवन बच्चे की और इवन नॉन टीचिंग स्टाफ्स की भी एग्रीमेंट पर मुझे उस दिन प्रिंसिपल क्या ये मिला गया, मुझे प्रिंसिपल नियुक्त किया गया इस स्कूल का, ठीक है। अब इस मीटिंग में अब इसमें सोसाइटी के सदस्य की भी सिग्नेचर है और मुझे प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम वो दे रही है कि वो भी अपने आप को प्रिंसिपल ही मान के चल रही हैं और मुझे काम करने में मुश्किल। मैम ऐसा क्यों हो रहा है, उनको क्या फ़ायदा क्यों दिया जा रहा है, क्या ऐसा आप लोगों को क्या लगता है, क्या रीज़न है जो उनको प्रिंसिपल बना रहे हैं? अब इसके रीजन का हम बताएं, सोसाइटी में जो वो सबका है अनाउंस कर चुकी हैं कि प्रभावशाली हो रही है इसलिए उनको बना दिया गया डायरेक्ट प्रिंसिपल टीचर से। जी बिल्कुल अपना सुविधा के लिए। सर आप चेयरमैन हैं, आप तो डिसीजन ले सकते हैं मेंबर के साथ में। लिए हैं सर्वसम्मति से, तो उसमें ऑब्जेक्शन कब किया जा रहा है? सर एसएमसी के मीटिंग में प्रिंसिपल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सी इज़ द सेक्रेटरी ओनली, तो वो भी नहीं थी, ये भी नहीं थे और उनके बिना में ये मीटिंग करके उन्हें प्रिंसिपल घोषित मैम तो जिसमें घोषणा हो तो उसमें आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किए कि अध्यक्ष महोदय नहीं है? मैंने अभी आपको बताया कि मुझे बार बार पहले से ही बोला जा रहा था कि राखे मैम आप प्रिंसिपल नहीं संभाल पाएंगी, आप नहीं बन सकती हैं और आपको वाइस प्रिंसिपल ही रहना है, आप ना बोलिएगा। मैम अब ठीक है, आपकी बात कहना सही है कि आप नहीं बन सकते तो आप किसी और को बनवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तो बोल सकते हैं कि ठीक है सर, किनको जिनको भी बनवाना बना सकते हैं, लेकिन चेयरमैन के अनुमति है सामने के। हाँ उनका कहना ही जो था हमसे मैं लड़ मैं को सके, ही बनाऊं। उनका यही कहना था, हमसे जुड़ा। मेन यही बात था कि हम जब वो डिसीजन दबंग ले उसको लेके काट आए, सके। इनसे वो लड़ सके, आप नहीं लड़ पाइएगा, तो हम उनको बना रहे हैं और वही बनेगी। तो इसमें मैंने ऑब्जेक्शन करने से भी कोई फायदा नहीं, गलत तरीके से अपना पर्चे मत विरुद्ध काम किया गया। राखी मिश्रा प्रिंसिपल संत रविंद्र। मैं पेरेंट्स हूँ और मेरा नाम पायल शर्मा है, मेरी बेटी यहीं पढ़ती है। कौन क्लास में? 10th क्लास में है। मैं भी एसएमसी के ही हूँ ग्रुप में। तो मैं बोल रही थी सर, जिस समय स्वाति मिश्रा हमारी पुरानी जो प्रिंसिपल थी वो खुद इनको अपने सीट पे बैठा के गई हैं, अपना पद इनको दे के गई हैं, क्योंकि उनका गवर्नमेंट में हो चुका है। तो उनका कहना था कि हमारे जगह पे वाई प्रिंसिपल जो इस स्कूल की हैं वो सही भाग दौड़ संभाल सकती हैं, और ये काफ़ी पुरानी है, आज से 9-10 साल पुरानी है। तो हम सब गार्जियन को भी पूरा विश्वास है कि जितने अच्छे से राखी मिश्रा मैम
प्रिंसिपल पद को संभाल सकती हैं, एक 5 क्लास और 4 क्लास की टीचर नहीं संभाल सकती हैं। इसलिए हम सारे गार्जियन मिल करके भी, और बच्चे लोग को भी काफ़ी टेंशन हो गया था जब सर अनाउंसमेंट किए कि स्कूल बंद हो जाएगा, आप अपना कहीं भी देख लीजिए, टीसी ले लीजिए। हमारे बच्चे घर जाके बोल रहे कि मम्मी अब क्या होगा। हमारी बेटी खुद टेंशन में आ गई थी कि हमारा भी बोर्ड चल रहा है सर, तो वो पढ़ाई हो नहीं रहा है स्कूल में, वो क्या बोर्ड लिखेगी, और बोर्ड ही फैसला करता है सर फ्यूचर। तो इस कारण से हम लोग को भी काफ़ी राजकुमार सर के मतलब जो भी वो अनाउंसमेंट किए, काफ़ी हम लोग को भी दुख लगा, बुरा लगा, गुस्सा भी आया। आप ऐसे कैसे अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और ये जो नए तरीके से वो प्रिंसिपल बना रहे हैं बहुत ही गलत तरीका है। एक टीचर होकर के आप ये सोच रख सकते हैं तो आप बच्चे को क्या समझा सकते हैं, क्या आगे का सही लाइनअप आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर। हम क्यों भेज रहे हैं स्कूल? क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छे टीचर्स उनको लाइनअप कर सकते हैं, उनका फ्यूचर अच्छा उनको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और आप टीचर होकर के ही आप ऐसा करिएगा तो फिर कैसे होगा सर? तो इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि आप सबके सपोर्ट से सब कोई जो सही तरीका है उस चीज़ को आप लोग सामने लाइए और मैडम को ही प्रिंसिपल के पद पे घोषित किया जाए। आप लोग टीचर ना हो सर? यस। क्या मामला सर रहा आप लोग के सामने, क्या घटना इस तक? देखिए, पहले की जो प्रिंसिपल थी उनका रिजिग्नेशन के बाद ये न्यू प्रिंसिपल का जो भर्ती का प्रक्रिया चला, उसमें जो सेक्रेटरी हैं हमारे स्कूल के, वो उनका पूरा डिसीजन बना लिए अपने से कि हमको गुड़िया मैम को बैठाना है। बाकी टीचर्स को भी उन्होंने कॉल करके कह दिया है कि आपको उनको मानना है, ये उनको ही मानना है। तो हम लोग दबाव में हम लोग ये उनको मान भी लिए, लेकिन जैसे मैम ने बताई कि वहाँ हम लोग वहाँ उनको वेलकम करने गए तो उसी दिन ये था कि नहीं, ये जो हमारे चेयरमैन सर हैं वो चाह रहे थे कि एक बार हम टीचर से राय लेंगे कि क्या टीचर सहमत हैं कि वो अगर ये एक पीआरटी टीचर क्लास 5 के टीचर जो हैं वो 7 तक पढ़ाती हैं, 7 तक जाती है लेकिन वो क्लास 5 के टीचर हैं। तो चेयरमैन की इच्छा हुआ कि नहीं, हम सब टीचर से ग्रुप से एक बार पूछेंगे कि अगर टीचर भी सहमत है कि नहीं वो एलिजिबल हैं तो हम उनको बैठा देंगे। तो टीचर्स को मीटिंग इसी रूम में किया गया। तो टीचर से पूछा गया गुड़िया मैम के लिए कितने एग्री हैं, तो गुड़िया मैम के लिए कोई भी हाथ नहीं खड़ा किया। तो फिर उन्होंने कहा कि इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं जो पिछले तकरीबन 9 साल से ये सेवा दे रही हैं, तो इनके लिए कितने हैं, तो सभी टीचर्स ने हाथ खड़ा किया। तो फिर ऑब्जेक्शन वहाँ से शुरू हुआ। तो इसमें क्या हम लोगों का क्या है कि टीचर्स को इन्वॉल्व कौन किया इस प्रक्रिया में, तो आंसर है ये मैनेजमेंट ने किया, और वो हमेशा से इन्वॉल्व करके रखे हैं टीचर्स को। हम लोग नहीं चाहते कि इस पूरे प्रक्रिया में हम टीचर्स पढ़ाने आते हैं। देखिए, हम सीबीएसई का रिसोर्स पर्सन है, टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं। ये सीबीएसई का थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल है कि हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। बट अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस टीचर, डिप्रेस टीचर ये क्या कर रहा है, हैप्पी क्लासरूम कर रहा है। मैंने मेरा मजबूरी है कि स्ट्रेस भी है, डिप्रेस भी है, फिर भी हैप्पी क्लासरूम में इंटर कर रहे हैं दबाव में, और हर तरह से ये प्रेशर झेलते हुए भी क्लास को हम लोग ये है। एक सवाल है, कितने दिनों से आप यहाँ कर रहे थे? मेरा ये 10 ईयर प्लस हो गया, मेरे 11 ईयर्स में चल रहे हैं। पूर्व में जो प्रिंसिपल थी वो कितने दिनों से थी? वो 9 ईयर से थी, और उन्हीं का ये योगदान है कि इस स्कूल में बहुत सारे सिस्टमेटिक कार्यभार हुआ हर तरह से, चाहे वो पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन होता था, पेरेंट्स कनेक्शन होता था, टीचर्स का कोई प्रॉब्लम होता था, या ये स्कूल का ये राइज करने की बात हो, हर डेवलपमेंट में वो कार्य बहुत अच्छे से की है और एक सक्सेसफुल कार्य को कंप्लीट करके गई है। अब पूर्व प्रिंसिपल ने ये सेक्रेटरी को पूरे तरह से समझा के गई थी कि एक आप पीआरटी टीचर्स को अगर आप ये जिम्मेवारी देते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो ये सही नहीं होगा। ये एलिजिबल यहाँ पे हैं टीचर्स, ये पीजीटी टीचर्स हैं यहाँ पे, और पीजीटी टीचर को रहते हुए आप उनको क्यों दे रहे हैं? जैसा मैम ने कहा, वो हमेशा कहती थी कि एक दबंग लेडीज देंगे जो कि हम हमारे इससे लड़ सकें। कितने दिन से मामला चल रहा है? प्रिंसिपल बनने के पहले से ये सब मामला चल रहा है कि प्रिंसिपल बनने के बाद? नहीं, ये देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो मैम जब रिजिग्नेशन दी, रिजिग्नेशन देने से ही वो प्लान बना लिए, और उसी समय से टीचर्स में ये तैयारी चलने लगा उनका कि हम उनको रखने लगेंगे। लेकिन टीचर्स कोई विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन टीचर्स को विरोध तब आया जो ये है कि
उन्होंने बोला कि ये टीचर्स को पढ़ाने नहीं आता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि 10 साल के बाद आपको कैसे पता चल रहा है, 10 साल जब सेवा दे दिया टीचर्स, तब आपको कैसे लग रहा है कि उसको पढ़ाने नहीं आ रहा है? जब आप ही ने अपॉइंटमेंट किया है, आपने वहाँ पे रखा है, आपने सब चीज़ डिसीजन लिया है, तो 10 साल के बाद उस टीचर पर क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? तो जो गुड़िया में चेयर पर बैठी प्रिंसिपल पे, तो बोल रही है कि नहीं, हमको सेक्रेटरी सर ने कहा है कि सेक्रेटरी सर ऐसे बोलिए टीचर्स को। तो मेरे को लगा कि हम टीचर्स को डराया जा रहा है। तो मैनेजमेंट पहले से ही कहीं आपसे मतभेद चल रहा था कि नहीं, ऐसा तो हम लोग को कोई ये जानकारी नहीं है कि क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि गार्जियन जो है अपने पिछले 1 मंथ से हम सबका है, और ये सभी मैक्सिमम टीचर्स का यहाँ पे हेल्थ इशू हो गया है ये स्ट्रेस से। और हम ये चाहते हैं, देखिए मेरा ये क्वेश्चन है कि इस तरह से जो मीडिया में आया है, छाया हुआ है पूरा ये संत अरविंदो एकेडमी, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अपने जीवन का गोल्डन टाइम इस स्कूल में दिया है, एज का, जिस उम्र में मैं हूँ, अब मेरा एज एक्सपायर हो गया है। मैं अगर कहीं दूसरे जगह जाऊँगा तो क्या हमारे एलिजिबल होगा? अब इस स्कूल का भविष्य क्या है? मैं चाहता हूँ कि इसका सही तरीका से जांच हो, सारा ये सच सामने आ जाएगा, जांच कमेटी और सब देख लेगी कि क्या है। और अगर इस एसएमसी का जो गठन हुआ है, जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने किया है, एकदम पारदर्शिता है। आप पेरेंट्स यहाँ ये अवेलेबल है, वीडियो क्लिप भी है, पेरेंट्स अवेलेबल हैं। पेरेंट्स को आप एक एक करके देख लीजिए, पूछ लीजिए कि अगर कोई इसमें से कोई छुपाया गया है तथ्य को, तो ये पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। पिछली जो एसएमसी थी, ऐसे पेरेंट्स थे जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते ही नहीं थे। आप समझ सकते हैं कि उसमें कैसे डिसीजन लिया गया, उस विद्यालय के लिए क्या सही डिसीजन लिया जाएगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम ऋषि कुमार दुबे है, मैं पिछले 10 साल से यहाँ पीजीटी पे पोस्ट पे हूँ। पीजीटी यहाँ मैं 9 सालों से काम कर रही हूँ, ये भी 10वां साल चल रहा है। और इस बीच में जो पूर्व प्रधानाचार्य थी स्वाति मिश्रा, उनका बड़ा योगदान रहा इस स्कूल को बहुत ऊंचे शिखर पर ले जाने पर, और हम लोगों का भी वो बहुत सपोर्ट करती थी। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने रिजाइन दिया, वो बहुत टीचरों को पता भी नहीं था कि वो रिजाइन कर दी हैं। कुछ टीचर को हो सकती जानकारी हो, लेकिन हम जैसे टीचर को जानकारी नहीं दी गई थी। मैं जो गर्मी छुट्टी में ही पता चला कि उन्होंने रिजाइन दिया। और उसके बाद हमारे जो मैनेजर सर हैं श्री राजकुमार साहू, उन्होंने हम लोगों को बैठाकर एक दिन कहा कि हम एक प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं जो दबंग होगी, जो एक लड़ने वाली होगी, लेकिन अगर जिसको बना देंगे उसके बाद आप लोग किसी तरह का मीटिंग नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। हम लोग को डराया गया इस चीज़ के लिए। तो हम लोग इस मामले में फिर कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर जब वो बनी तो उनका जो एक्टिविटी था टीचर्स के प्रति, और राजकुमार साहू जी का भी जो एक्टिविटी था, हम लोग को जो अपोज किया या जो हम लोग काम किए, हम लोगों को एकदम अच्छा नहीं लगा, बहुत ही बुरा लगा। क्योंकि हम लोग जो 10 सालों से यहाँ मेहनत किए, जिस सपोर्ट में हम स्कूल को आगे ऊंचा किए, उसी दिन एक ही झटके में हम लोग को नीचा कर दिया गया। और सभी को बोला करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी राखी मिश्रा जो वाइस प्रिंसिपल हैं, जो हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, स्कूल का टीम, पूरे स्कूल टीचर्स उनके सपोर्ट में हैं, उससे स्कूल का भविष्य जुड़ा हुआ है, स्कूल के बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा स्कूल एक सर्वोत्तम ऊंचे तक जा सकता है। मैं यहाँ पे 9 साल से काम कर रही हूँ एज ए ऑफिस स्टाफ, यहाँ पे काम करती हूँ। और एक बार यहाँ पे जो मीटिंग हुआ था, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि गुड़िया मैडम यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं रहेंगी, तो राजकुमार सर यहाँ पे सबको बुलाए। हम लोग बस पे ऑलरेडी चढ़ चुके थे जाने के लिए, घर वापस बुलाए, यहाँ पे मीटिंग करवाएं और बोले कि यहाँ रांची में हम किसी को रहने नहीं देंगे, सबका जीना मुश्किल कर देंगे। तो इस तरह का धमकी क्या सही है? क्या राजकुमार सर जो हमारे यहाँ पे मैनेजर है, उनको ये शोभा देता है धमकी? ये नहीं है, ये लीगल है। हम लोग चाहें तो बहुत आगे तक जा सकते थे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पेक्ट किए तो हम लोग चुप हो गए। लेकिन आइंदा से अगर कोई भी धमकी मिलता है, और व्हाट्सएप पे भी उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि आप लोग ओके सर लिखिए ज़बरदस्ती कि गुड़िया मैडम प्रिंसिपल है, ये दबाव है। जी मैं नीला। बहुत आसान है, आदमी सामने खड़ा है, हम रोज मिलते हैं, उसको समझ जाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, आपसे पहले भी कोई बिना एक किसी के राय से नहीं होगा। और जब तक मैनेजर सर और प्रेसिडेंट सर सब लोग एक साथ बैठेंगे नहीं, तो ये डिसीजन आएगा कैसे?